हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MW सर पर। तो जैसा कि बच्चों हमने आपसे कहा था कि 1 जनवरी के बाद से हम क्लास 9th और क्लास 11th की केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। 11th की केमिस्ट्री तो हम कुछ पढ़ा रहे थे और 9th के वीडियो नहीं आ रहे थे। 9th के बच्चे बहुत प्रेशराइज किए कि गुरुजी हमारे वीडियो नहीं आ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम आपको कक्षा 9th का एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है हमारे आसपास, आवर सराउंडिंग, जिसमें हमारे आसपास क्या है, हमारे आसपास द्रव्य है, क्या है, पदार्थ है। और यही सेम चैप्टर आपके 11th केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है, नाम है स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्था। सेम टू सेम यही हेडिंग है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हमारे आसपास, क्या है, हमारे आसपास, हमारे आसपास के पदार्थ, या द्रव्य ना, इसे कहते हैं मैटर, इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास। तो देखिए हम इसका, हमारे आसपास क्या है, हम सबसे पहले इसका आपको क्या कराते हैं, परिचय कराते हैं। क्या कराते हैं, परिचय कराते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। देखिए बच्चों, जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, सभी के सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। तो पदार्थ के जो गुण होते हैं, हमारे आसपास के वातावरण में अनेक वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिनका अनुभव हम स्पर्श करके, सुन करके, ना सुगंध लेकर के करते हैं ना, वो सब क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। जैसे पदार्थ क्या है, मेज क्या है, पदार्थ है। मार्कर क्या है, पदार्थ है। कुर्सी क्या है, पदार्थ है। व्हाइट बोर्ड क्या है, पदार्थ है। तो जो चीजें हमें बाह्य ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखी जाती हैं, महसूस की जाती हैं या दिखाई दे रही हैं, वो सभी के सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। तो आइए सबसे पहले जाने पदार्थ या द्रव्य है क्या ना। पदार्थ इन्हें कहते हैं द्रव्य, इंग्लिश में कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं, मैटर। द्रव्य क्या है, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ न कुछ आयतन होता है और जिसका अनुभव हम अपने बाह्य ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, वो क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। समझ में आया। फिर हम आपको बताएंगे कि पदार्थ के 2 भाग होते हैं। पदार्थ के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। देखिए पदार्थ के 2 भाग होते हैं। पदार्थ के 2 भाग होते हैं, वो भी किसके आधार पे, भौतिक पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। किस किस आधार पे, भौतिक आधार पर और भौतिक आधार
और रासायनिक आधार। रासायनिक आधार। देखिए पदार्थ को, यह है फिजिकल बेसिस। कौन सा बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बेसिस। और ये रासायनिक आधार है केमिकल बेसिस। केमिकल बेसिस रासायनिक आधार है। देखिए भौतिक आधार पर द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। तो लिख लीजिए किसमें बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। देखिए इसे कहते हैं सॉलिड, इसे कहते हैं लिक्विड और गैस को गैस कहते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। द्रव्य के 3 प्रकार हैं। किसके आधार पर? भौतिक के आधार पर। देखिए रासायनिक आधार पर द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ या केमिकल बेसिस पे 2 भागों में बांटा गया है। देखिए किसमें बांटा गया है? एक है शुद्ध पदार्थ। क्या है? शुद्ध। एक है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है एक है शुद्ध पदार्थ, दूसरा है मिश्रण। क्या है? मिश्रण, मिक्सचर करते हैं। क्या है? मिश्रण है। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। किसमें? शुद्ध पदार्थ को बांटा गया है तत्व और यौगिक में। देखिए ये प्योर मैटर है और ये शुद्ध पदार्थ और मिश्रण पदार्थ। इसे कहते हैं प्योर मैटर। प्योर। और मिश्रण को कहते हैं मिक्सचर मैटर। मिक्सचर मैटर। ये प्योर है और ये क्या है? मिश्रण है। देखिए जो शुद्ध पदार्थ है इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ या तो तत्व होगा या तो यौगिक होगा। या तो तत्व होगा या यौगिक होगा। अगर तत्व होगा, तत्व को क्या कहते हैं? एलिमेंट। और यौगिक को क्या कहते हैं? कंपाउंड। यौगिक होगा। फिर तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है?
तत्व को तीन भागों में बांटा गया है कि जो तत्व है वो धातु है कि अधातु है, अधातु है कि उपधातु है, उपधातु है। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में इसको लिख लीजिए, फिर हम आपको एक एक कर आगे बताते हैं, एक एक कर आगे बताते हैं। देखिए धातु को कहते हैं मेटल, क्या कहते हैं? मेटल। अधातु को कहते हैं नॉन मेटल, नॉन मेटल, और इसे कहते हैं मेटलॉइड, मेटलॉइड, इसे कहते हैं मेटलॉइड, मेटलॉइड। देखिए इसको आप पहले लिख लीजिए, एक बार और समझ लीजिए कि ये क्या होता है। द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर द्रव्य को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक आधार पर दो भागों में बांटा गया है, किसमें किसमें? शुद्ध पदार्थ और मिश्रित पदार्थ, मिश्रण पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं न, दो भागों में बांटा गया है। तत्व है कि यौगिक है। फिर तत्व को तीन भागों में बांटा गया है, तत्व तीन प्रकार के होते हैं। अब धातु है, अधातु है कि उपधातु है। तो सबसे पहले जानने की जरूरत है, क्या जानने की जरूरत है? पदार्थ क्या होता है या द्रव्य क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसका आयतन होता है, जिसे तौला जाए, मापा जाए या जिसे महसूस किया जाए, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? ऐसे वस्तु को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक आधार पर, दूसरा रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पे ठोस, ठोस वह होता है जिसकी आकृति, आकार दोनों निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है? शेप एंड साइज। क्या लिख लीजिए आप? शेप, शेप एंड साइज दोनों क्या होती है? डिफिनिट होती है, निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। शेप और साइज दोनों क्या होती है? निश्चित होती है। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। और द्रव क्या है? द्रव वह है जिसकी आकृति तो निश्चित होती है, शेप निश्चित है, लेकिन आकृति निश्चित है, आकार निश्चित नहीं है। आकार निश्चित नहीं है, यह जिस पात्र में रखा जाता है लिक्विड, उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे लिक्विड है दूध, अगर आप ग्लास में रखेंगे तो वो ग्लास के शेप का, बकेट में रखेंगे, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के शेप का, या किसी और पात्र में रखेंगे तो उसी के पात्र का, ये देखिए इसकी आकृति, आकार दोनों निश्चित होता है कि क्या क्या है? आकृति, आकृति और आकार दोनों निश्चित होता है, निश्चित होता है। इसमें आकृति तो निश्चित होती है, आकृति निश्चित होती है, आकृति निश्चित होती है, पर आकार निश्चित नहीं होता। आकार, आकार अनिश्चित होता है।
आकार अनिश्चित होता है, तो वो क्या है, द्रव है। ठोस का कोई एग्जाम्पल, ठोस का अगर एग्जाम्पल लेना है तो आप दे सकते हैं लकड़ी, लकड़ी, कोयला, कोयला, पत्थर, पत्थर आदि। अगर द्रव का एग्जाम्पल देना है तो द्रव के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं पानी, दूध हो गया आदि। गैस, गैस वो होता है जिसकी न तो आकृति निश्चित होती है ना आकार निश्चित होता है, ऐसे पदार्थ गैस कहलाते हैं। ठीक है, आकृति आकार दोनों अनिश्चित, आकृति, आकृति और आकृति 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 और आकार दोनों अनिश्चित, दोनों अनिश्चित, अनिश्चित होता है गैस का। फिर रासायनिक आधार पर, तो द्रव के जो रासायनिक आधार पे जो बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ में बांटा गया है और मिक्सचर में बांटा गया है। अगर कोई भी द्रव्य प्योर है, शुद्ध है, तो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत इसमें या तो तत्व होगा या तो यौगिक होगा। अब तत्व को, तत्व या तो धातु होगी, धातु में विशेष चमक होती है, विद्युत धनात्मक होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातुओं में चमक नहीं होती, आघात वर्धनीयता नहीं होती, इनमें एक इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है। उपधातु वे होती हैं जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो और यौगिक क्या होता है, तत्व की सहायता से यौगिक बनाए जाते हैं। तत्व में जैसे मान लीजिए तत्व क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हीलियम है, क्या है, सोडियम है, क्या है, पोटेशियम है, क्या है, बोरान है, ये सब क्या है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है, तत्व हैं। अब ये तत्व में कुछ इसमें धातु है, कुछ अधातु है, कुछ उपधातु है। यौगिक क्या होते हैं, तत्वों की सहायता से बनाए जाते हैं। क्या होते हैं, तत्वों की सहायता से बनाए जाते, तत्वों की सहायता से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये यौगिक है, तत्वों की सहायता से बनाए जाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। और मिक्सचर, मिक्सचर क्या है, अगर एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है तो शुद्ध पदार्थ, और कई सारे मॉलिक्यूल से मिलकर कोई द्रव्य बना है तो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। अब मिक्सचर भी दो प्रकार का होता है, समांगी मिक्सचर और विषमांगी मिश्रण। तो जो मिश्रण भी है ये दो प्रकार का है। मिश्रण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक है समांगी मिश्रण, समांगी, समांगी मिश्रण, और एक है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी, विषमांगी मिश्रण। देखिए, इन्हें कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और इन्हें कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इन्हें कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और इन्हें कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
समांगी मिश्रण। अगर एक समान प्रकार के मिश्रण है, समान प्रकार की चीजें आपस में मिलाई गई हैं तो समांगी मिश्रण, और अलग अलग प्रवृत्ति की चीजें मिलाई गई हैं तो जैसे समांगी मिश्रण क्या है, जैसे दूध में पानी मिलाना। क्या? दूध में पानी मिलाना समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। दूध में पानी मिलाना कैसा मिश्रण है? समांगी। और पानी में बालू मिलाना, पानी में बालू मिलाना, बालू मिलाना कैसा मिश्रण होगा? देखिए, समांगी मिश्रण वो होता है जब कोई चीज किसी चीज में मिलाई जाए और उसमें पता ना चले उसी के शेप साइज में भी परिवर्तित हो जाए, ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण। और कोई चीज मिलाने से वो उसमें अलग से दिखाई देता रहे, इस प्रकार के मिक्सचर को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो आज सिर्फ पदार्थों का क्या हुआ? वर्गीकरण हुआ। ये क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये क्या है? वर्गीकरण है। वर्गीकरण है, अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो आज की क्लास में आपको जो पदार्थ होते हैं इनके वर्गीकरण को समझाया गया है। अब कल की क्लास में आपको इसके आगे पढ़ाया जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हमारी आपकी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तब तक के लिए ओके, बाय, धन्यवाद।